उड़ाकर वंदन करेंगे। प्रभु का दास हम आपको स्वागत करते हैं। प्रभु आपको आगे इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। खुशी एक ऐसी अनोखी, दिल में यीशु आ गया। खुशी एक ऐसी अनोखी, दिल में यीशु आ गया। गाने का दिल और बचाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है। गाने का दिल और बचाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, यीशु का बेटा बन गया, यीशु का बेटा बन गया, यीशु का बेटा बन गया, यीशु का बेटा बन गया। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया, जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया, स्वर्गीय वारिस बन गया, स्वर्गीय वारिस बन गई। आमीन। स्वर्गीय वारिस बन गया, स्वर्गीय वारिस बन गई। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का श्रेष्ठ दास, सारे पासवान लोग, सारे भाई बहन, यीशु में जुड़ा हुआ, अलग अलग जगह से जुड़ा हुआ सबको जल्दी आने वाला यीशु मसीह का पवित्र और मीठे नाम से हम लोगों का मसीह वंदन देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने हर एक दिन, प्रभु ने हमें सबको संभाल के रखा है। केरला में इन दिनों में इतना बारिश हुआ, फ्लड्स हुआ, कई मकान गिर गया, बहुत नष्ट हो गया, लोगों को बहुत नष्ट हो गया, बहुत तकलीफ हुआ। आज थोड़ा बारिश कम हुआ है, इसके बीच में परमेश्वर ने हम लोगों को संभाला, आप लोगों को संभाला। प्रभु को धन्यवाद करता। प्रभु का आगमन नजदीक है। जो क्लाइमेट है उसमें बहुत चेंजेस हो रहा है। हम केरला में तकरीबन मई महीना में स्टार्ट हुआ बारिश है, आज तक खत्म नहीं हुआ है। कभी तूफान, कभी आंधी, कभी
मेघ स्फोटन हो रहा है, मतलब पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कोई उसको ऊपर कंट्रोल नहीं कर नहीं पा रहा, कोई अधिकारी गवर्नमेंट कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा। प्रभु की, केवल प्रभु कुछ कर सकता है। सब लोग हाथ अपना ऊपर कर देगा, भाई हम क्या करेंगे, करने वाले एक ही। ये सब हमको प्रभु ने एक चीज सिखा रहे कि हमारा आगमन नजदीक है, इसलिए मन फिराओ। प्रभु चाहता है कि मन फिराओ, हमारे जीवन में रूपांतर आना है, हमारे जीवन में परमेश्वर की स्वभाव को लेना है। Praise the Lord। प्रभु का आगमन में जाना है, प्रभु आपको और हमको लेने के लिए मध्याकाश में आ जाए, उस समय हमें रूपांतर प्राप्त करके प्रभु का साथ जाना है। उसके लिए हमारे जीवन से जो कुछ निकालना है, जो कुछ हमारे जीवन से हटाना है, जो पवित्रता प्रभु चाहता है वो हमें पाना है। प्रभु की इच्छा क्या है? हमारा पवित्रता है। हमारा धन दौलत को प्रभु को नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने जो भलाई हमको दिया है वो प्रभु का काम के लिए इस्तेमाल करना है। जब हम ये दुनिया में रहते हुए हमको जो धन दौलत जो भलाई प्रभु ने दिया है वो हमारा प्रभु का काम के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आप बटोर के रखेगा, एक दिन बारिश आएगा, सब भर के ले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और रात में हम दुआ के साथ बैठे, हमें कुछ मालूम नहीं, अगर प्रभु मेरा मुंह में कुछ देगा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के साथ, हालेलुया, दुआ के साथ, प्रभु मुझसे तू बात कर। आपको मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जब प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु का जो मतलब एक वचन हम पढ़ेंगे, सेकंड सामुएल उसका 6वां अध्याय 11 और 12। सेकंड सामुएल उसका 6वां अध्याय 11-12। यहोवा का पढ़ो। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अगला वाक्य भी पढ़िए। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। आमीन। हम परमेश्वर का हमें संदूक के बारे में पढ़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का संदूक, ये हर आदमी इसको उठा नहीं सकता। ये परमेश्वर की चुना हुआ लोग है, जो लेवी लोग है, जो पुरोहित है, उन लोग इसको अपने कंधे पे उठा के चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ ये संदूक दाऊद ने, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये
अभिनादाब का घर से लेके आने के लिए गया था, लेके आया, गलत तरीके से लेके आया, तो परमेश्वर की आमीन गुस्सा उसके ऊपर आया और लोग मरा। वो डर के वजह से दाऊद ने उसको छोड़ दिया, मेरा सामने इसको मत ले आना, क्योंकि वो डर गया। Praise the Lord। उस समय वहां एक व्यक्ति थे, उसका नाम है ओबेद। हमें ना ले लिया, यहाँ पढ़ते ओबेदोम के घर में इसको रखा गया डर के वजह से। वो एक गरीब आदमी है, परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति, एक गरीब आदमी है। प्रेस उसको, उसको जीवन में कुछ भी घमंड होने के लिए कुछ भी नहीं, एक साधारण व्यक्ति थे ओबेदोम। ये संदूक को उनका घर पे रखने के लिए दावीद राजा ने बोला, इनके ऊपर जो भी प्रॉब्लम आएगा वो भोगेगा, इसलिए उनको घर पे रखने के लिए बोल दिया। तो ये संदूक हालेलुया ओबेदोम के घर पे लेके रखा। वो खुशी खुशी के साथ उसको स्वीकार किया, उसको अपने घर पे रख लिया। इसके बाद प्रतिदिन प्रभु उनको आशीष करना शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहां बोलता है आमीन हालेलुया, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। पूरे घर वालों को, घराने को, उनका घर पे, उनका रिश्ते, मतलब उनमें संबंध जो लोग था, वो सबको प्रभु ने आशीष दिया। अगला वाक्य 12 वाक्य हम पढ़ा है। तब दाऊद राजा को यह बताया गया, ये खबर राजधानी में पहुंच गया, राजा का महल में पहुंच गया, जो आपने डर के वजह से जो प्रभु का संदूक आपने जो गरीब व्यक्ति के घर पे रखे गया, प्रभु ने उसको आशीष दिया, इतना आशीष दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो रोज वो आशीष पा करके आमीन हालेलुया बड़ा महान व्यक्ति हो गया। ये खबर दावीद के पास पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जहां परमेश्वर का वचन है, जहां परमेश्वर की आराधना होता है, जहां परमेश्वर का स्तुति महिमा होता है, उस इलाका में प्रभु उस घर को आशीष देगा। आमीन हालेलुया। बाकी सब लोगों से ऊपर उसको उठाएंगे, चर्चा होना शुरू करेगा, चर्चा होना शुरू करेगा। अरे भैया उसको देखो, वो पहले कुछ भी नहीं थे, इधर घूम रहा था, लेकिन अभी देखो इसका रहस्य क्या है, इसका रहस्य कारण क्या है। उनको जीवन में अभिवृद्धि हो रहा है, उनको बच्चा पढ़ रहा है, वो अच्छा मार्क कमा रहा है, जो उसको नौकरी में मिल रहा है, उसको परिवार में खुशी हो रहा है, आनंद हो रहा है, हर प्रकार का हालेलुया आनंद उसका जीवन में, उनका घर में हो रहा है। वो खेती करता है, उसको पूरा 100 गुना मिलता है, बगल वाले को कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर का बेटा आमीन बेटी जो खेती करता है उसको 100 गुना मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो धंधा करता है वो परमेश्वर उसको आशीष करता है, देता है, कहीं भी नीचे नहीं हो रहा है, बल्कि वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, चर्चा हो रहा है। कारण क्या है?
कारण कुछ भी नहीं है। प्रभु को हालेलुया उस व्यक्ति ने अपना उद्धार करता करके उसको जीवन में पाया। आज रात में जो व्यक्ति परमेश्वर को उद्धार करता करके पाया है, मैं तुमको प्रभु, मैं तुम्हारे रिश्तेदार के बीच में, तुम्हारा आमेन आले दोस्तों को बीच में, तुम्हारा घर वाले के बीच में प्रभु तुमको आशीष देगा ही देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देगा। कोई भी आपके खिलाफ में काम करे लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। तो यहां बोलता है तब दाऊद राजा ने यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदोदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी। किसके कारण? किसके कारण आशीष दिया? ये संदूक को, क्योंकि उस गरीब आदमी थोड़ा सा जगह है उसके घर में, उस घर में हालेलुया ये संदूक रख लिया तो उसके आसपास कोई जा नहीं सकता। तो कोई परमेश्वर का जो पुरोहित लोग हैं वो जा सकता है, तो उसके लिए अपना पूरा जगह दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका दूर पे वो हालेलुया उसका आराधना करता था, स्तुति करता था, परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ दे दिया। 3 महीने के अंदर इन दिनों में प्रभु आपको आशीष देने वाला है। 3 महीने के अंदर आपका स्थिति को पूरा बदल डालेगा। पवित्र आत्मा का जरिए मैं भविष्यवाणी करता हूं। आज इस मीटिंग में भाग लिया कुछ भाई लोगों को, बहन लोगों को पवित्र आत्मा बोल रहा है 3 महीने के अंदर तुम्हारे घर में परमेश्वर का काम प्रकट हो जाएंगे। ओ बाबा शकर बाबा हंदला बाबा ओ दिल बिल बिल बशकर मन हतरा बला देरा बकरा ओ रगना बला बशकर बाबा। Hallelujah, hallelujah. God is going to change your environments. आमेन, तुम्हारा पूरा आमेन हालेलुया अवस्था को परमेश्वर बदल डालने के लिए जा रहा है। Within 3 months, within 3 months, 3 महीने के अंदर आमेन तुम उसको देख सकता है। You can see the changes if you believe. Amen. You can see hallelujah the glory of the God. Yes, पवित्र आत्मा बोल रहा है केवल 3 महीने के अंदर में तुम्हारा सारे हमें दिक्कतें हम दूर कर देंगे, सारे हालेलुया मुसीबत को दूर करेंगे, निंदा को हम हटाएंगे, तकलीफ को हटाएंगे। तुम्हारा घर के अंदर में हम खुशी का माहौल, आनंद का माहौल जय मसीह, जय हो जीसस हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है, कितना लोग विश्वास करता है। यस हालेलुया, इन दिनों में मेरा जीवन में छुटकारा मिलने वाला है। हालेलुया, केवल हाले उनका ताकत से, हाले उनका शक्ति से, उनका आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया अपनी जानकारी से नहीं हुआ है, केवल संदूक की वजह से परमेश्वर ने उनको आशीष दे दिया। भैया अब अनपढ़ होंगे, थोड़ा पढ़ा हुआ व्यक्ति होंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, ज्यादा जानकारी नहीं हुआ होगा। आमीन आमीन, आपने बहुत तंदुरुस्ती वाला आदमी नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। आपका अंदर में प्रभु यीशु है कि नहीं? हमें यूहन्ना बोला आमीन मेरा हम तो आमीन कमजोर होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा अंदर में यीशु मसीह बढ़ रहा है। आज रात में यीशु मसीह आपका अंदर में बढ़ना चाहिए। हम तो घटने दो, हमारा शरीर घटने दो, हमें कोई परवाह नहीं है। I'm not bothered about my outer body. ये बाहर का आदमी के बारे में हम कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमारा अंदर में एक व्यक्ति है
वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो तो रोज बढ़ना चाहिए, वो तो रोज बढ़ना चाहिए, वो तो रोज बढ़ना चाहिए। उसके लिए हमें हालेलुया प्रभु का वचन पढ़ना है, मनन करना है, आराधना करना है, तब जाकर के ये अंदर का आत्मी बढ़ेगा। अभी तो क्या है, बाहर का आदमी बढ़ रहा है, अंदर का आदमी घट रहा है, कैसे होगा भैया? हालेलुया। थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा अपना जीवन में आप जांच लीजिए। प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए जीना है पूरी तरफ से। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का हाथ में सौंपना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संदूक पहले एक दूसरा आदमी का घर पे में रखा था, मालूम है? हम पढ़ेंगे पहला सामुएल उसका 7वां अध्याय, उसको दूसरा वाक्य पढ़िए। पहला सामुएल 7वां अध्याय दूसरा वाक्य। हाँ, किरियत थोड़ा सा पढ़िए उसको। किर्यातयारीम में हाँ, संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। ये आमेन हालेलुया। किरियत यरीम में आमेन हालेलुया अबीनादाब हालेलुया करके आमेन। इसका पहला वाक्य पढ़िए। तब किर्यातयारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अमीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा। अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए हाँ, अमीनादाब के पुत्र एलियाजार को पवित्र किया। आमेन, पवित्र किया। आमेन। ये अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था, और इस संदूक को रखा गया 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 20 साल वो संदूक उनके घर पे रखा गया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई आशीष नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुआ। बताइए, आप बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, कई साल हो गए होंगे, लेकिन आज भी उसी अवस्था में है, तो आज आपको अपने को जांचना बहुत जरूरी है। अगर जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो अगर आपके जीवन में है, आशीष के खिलाफ में, हमारे जीवन में जो कोई काम है, आज उसको निकाल करके फेंकना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अबीनादाब के घर पे 20 साल तक ये संदूक रहा, लेकिन उसको जीवन में कुछ भी नहीं पाया। लेकिन यहां आमेन जो व्यक्ति हैं ओबेदेदोम, उसको घर में केवल 3 महीना परमेश्वर का संदूक रहा, बस मुल्क में हमें चर्चा हो गया, ये क्यों इतना आशीष पाया। आज रात में हमें पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से, पूर्ण ताकत से, अगर आप परमेश्वर की सेवा करोगे, परमेश्वर की आराधना करोगे, परमेश्वर की स्तुति करोगे, आपको हमें जो ओबेदेदोम में घर में जो आशीष पाया है,
वो आशीष आपका जीवन में भी पा सकता है। या इसके लिए आप आज रात में अपने आप को समर्पण करोगे। हालेलुया। ये संदूक के अंदर में क्या चीज है हम पढ़ेंगे हिब्रियों की किताब में 9वां अध्याय उसका 4 पढ़ेंगे। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हरौन की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ मिलता है उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक। वाचा का संदूक कमांडमेंट्स जो मोसेस को आमेन हालेलुया स्वर्गीय पिता उनको दिया हुआ परमेश्वर की कल्पना उसी में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये संदूक के अंदर में कुछ चीजें रखा हुआ है, उसका जो इंपॉर्टेंस है पहले हम देखा है कि उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने का बड़ा मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, चारों मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें आमेन हालेलुया रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इधर आमेन हालेलुया स्तोत्रम। दूसरा पर्दे के पीछे तंबू था उस जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने का धूपदानी और चारों ओर सोने का मढ़ा हुआ वाचा का संदूक। वाचा का संदूक। आमेन हालेलुया। जो कमांडमेंट्स है वो परमेश्वर ने उनको दिया है, वो उसमें रखा हुआ। इसका मतलब हमें कैसे जीना है, कैसे चलना है, हमें क्या करना है, ये सब उसमें लिखा हुआ है। अगर उसी हिसाब से हम अपना जिंदगी को आगे बढ़ेगा हम आशीष का कारण बन जाएंगे। पहले हाले वाचा का आमेन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आमेन हालेलुया क्या हुआ लिखा हुआ है वाचा का संदूक, सॉरी थोड़ा पढ़िए, बड़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। वाचा का पट्टी, वाचा का पट्टी मतलब आमेन जो कमांडमेंट्स है। हालेलुया। और दूसरा अहरोन का झड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा मन्ना। जब इस्राएल लोग जो मरुभूमि में थे उस समय उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं थे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर से मूसा के खिलाफ में बोलना शुरू किया, हम क्या खाएंगे, हालेलुया हमको भूख लग रहा है, हम मिस्री में ये खाता था वो खाता था, ऐसा करके बोला था। तब प्रभु ने हमें मूसा को बोला, हमें कल से मैं उनको सुबह खाने के लिए रोटी देगा, वो स्वर्ग से जो मन्ना कहलाता है वो सुबह उठेगा तो उसको दिखाई पड़ता है पूरा उनका आमीन हालेलुया चारों तरफ हालेलुया मन्ना को दिखाई पड़ेंगे। वो आदमी हालेलुया अपने हिसाब से हालेलुया वो ले करके वो खा सकता है। हालेलुया प्रभु को स्तुति हो। आज हालेलुया जो मन्ना का हालेलुया जो बर्तन है आमें मन्ना रखा हुआ है। दूसरा वाचा का आमीन हालेलुया पट्टियां, वाचा की पट्टियां थी और दूसरा अहरोन की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे। हारून का जड़ी आपको मालूम है हालेलुया जब लोग परमेश्वर के मोसेस के खिलाफ में बोलना शुरू किया, ये अहरोन मोसेस का भाई है,
बोला तुम हालेलुया आप और अहरोन के जरिए प्रभु काम करता है क्या? हम लोगों का जरिए काम नहीं करता है क्या? उनसे झगड़ा होना शुरू किया, उनके खिलाफ में बोलना शुरू किया। तब हालेलुया प्रभु ने बोला तुम एक काम करो, मैं जो व्यक्ति को चुनेगा उसको हम हालेलुया आशीष देंगे, उसको हम बड़ा करेंगे। उसके लिए तुम एक काम करो, हालेलुया हर गोत्र में एक एक आदमी को चुनाओ और उसको एक एक जड़ी हालेलुया लाने के लिए बोलो। हालेलुया 12 लोग, हालेलुया 12 गोत्र था, 12 लोग एक एक जड़ी लेके आया, सब में उसका नाम लिखा और ये संदूक के हालेलुया अंदर रखा और बोला कल सुबह हालेलुया मोसेस बोला मैं कल सुबह हालेलुया ये जड़ी को मैं बाहर लाऊंगा, जिस जड़ी हालेलुया जो फलेगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वो फूलेगा हालेलुया, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना हुआ है। तो सारा 12 हालेलुया जड़ी को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जड़ी को हालेलुया उसके अंदर में रखा गया है और रात में रखा, सुबह मोसेस जा करके उसको खोला हुआ था हालेलुया अहरोन का आमीन हालेलुया जो छड़ी है वो हालेलुया सो प्रेज द लॉर्ड फूला फला हुआ दिखाई पड़ता है। तो हालेलुया जब परमेश्वर चुना हुआ लोगों का हालेलुया छड़ी है वो फूलेगा फलेगा प्रेज द लॉर्ड आमीन। 11 लोग अहरोन के खिलाफ में काम कर रहा है, 11 लोग अहरोन के खिलाफ में बोल रहा है, लेकिन हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों बहनों परमेश्वर के हित में चलने वाला व्यक्ति हो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। कितना भी लोग आपके खिलाफ में बोलने दो, हमें काम करने दो, डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर चुना हुआ व्यक्तियों का आमीन हालेलुया जड़ी छड़ी है वो फूलेगा, आमीन वो फलेगा, आमीन हालेलुया उसमें कोई संदेह नहीं है। आज रात में हालेलुया परमेश्वर का बलवंत हाथ में अपने आप को समर्पण करे प्रभु हालेलुया। पिछले दिनों में वो आपका छड़ी है, वो अगर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया फला नहीं है फूला नहीं है तो आज रात में परमेश्वर बोल रहा है आपका जीवन में परिवर्तन रूपांतर हो जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष का सोता आपके लिए खोलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो 3 महीने के अंदर ओबेदेदोम के घर के अंदर में परमेश्वर ने काम करना शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हाल 20 साल हालेलुया संदूक हालेलुया अबीनादाब के घर में रह चुका है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई आशीष नहीं हुआ, कोई बदलावट नहीं हुआ। लेकिन 3 महीने के अंदर गरीब आदमी के घर पे संदूक रखा था, उसने उसको माना था, उसी हालेलुया डर के अपने जीवन को बिताया है, क्योंकि उसके अंदर में 3 चीज मैंने हालेलुया हम लोग देखा है। अगर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन परमेश्वर की आमीन हालेलुया इच्छा के अगर आप आगे कदम रखोगे आमीन 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 प्रभु आपको आशीष देगा, उसमें कोई आमीन आमीन दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, प्रभु आपको आशीष देगा आमीन हालेलुया। उसको आमीन गिनती के किताब में वो लिखा हुआ 17वां अध्याय 1 से 8 तक पढ़ेगा तो हम दिखाई पड़ेंगे। आमीन गिनती का किताब उसका 17वां अध्याय 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ेगा तो हम उधर दिखाई पड़ता है। थोड़ा सा पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ इस्राएलियों से बातें करके उनके हाँ पूर्वजों के घरानों के अनुसार हाँ उनके सब प्रधानों के पास से एक एक हाँ छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक हाँ पर एक हाँ एक के मूल पुरुष का नाम लिख और हाँ लेवियों की छड़ी पर अहरोन का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घराने के एक हाँ एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ रख दे, और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी और इस्राएली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वो बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। आमीन। और जिस पुरुष की मैं चुनूंगा
उसकी छड़ी में खलियां फूट निकलेंगी और इस्राएली जो तुम पर बुड़बुड़ाते हैं रहते हैं वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करेंगे। हाँ, दूसरा, अतः मूसा ने इस्राएलियों से यह बातें कही और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियां हुई और उनकी छड़ियों में अहरोन की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि अहरोन की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फले और पक्के बादाम भी लगे हैं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने जो चुना हुआ लोग छड़ी, हालेलुया, वो फल खा लिए, फल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात में प्रभु आपको चुना है, प्रभु आपको हालेलुया में बाकी लोगों से अलग किया हुआ व्यक्ति है, प्रभु आपको चुना हुआ व्यक्ति है, वो आप प्रभु का अभिषेक है। आज रात में आमीन हालेलुया, आपका आमीन हालेलुया झड़ी हालेलुया फूलेगा, हालेलुया वो फलेगा, हालेलुया बादाम हो गया उसके आमीन। उसमें आज रात में कितना लोग कोशिश करे, 11 लोग का जड़ी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपका आमीन अहरोन का छड़ी को परमेश्वर ने हालेलुया इस्तेमाल आशीष किया। आज रात में हालेलुया कई लोगों को आशीष नहीं मिला होंगे, लेकिन आज रात में प्रभु का आत्मा बोल रहा है, मैं तुमको आशीष देने वाला परमेश्वर है। हाले तुम्हारा जड़ी हालेलुया फूलने वाला, आमें फल खाने वाला होगा, आमें हालेलुया वो हम कर देंगे, आमें बाकी लोग उसको देख करके उनका सब हालेलुया आमेन हालेलुया झगड़ा बंद हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात में कितना लोग आमेन प्रभु को समर्पण करेंगे। हालेलुया जोशुआ के किताब में उसका आमेन हालेलुया आमेन 14 अध्याय उसका 8 वाक्य पढ़िए। यहोशू आमेन हालेलुया 14 का 8। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। पढ़िए। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वो सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। आमीन। यहाँ उसको 8 और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराशा कर दिया। मूसा ने 11 लोगों को चुनकर आमीन हालेलुया जो कनान देश है आमीन उस देश को उधर जाना है, उसको जांचने के लिए, उसका आमीन हालेलुया जासूसी करने के लिए, आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उसको भेद करने के लिए हालेलुया मोसेस भेजा हुआ है 12 लोगों को। उसमें यहोशू है, कालेब है और 10 आदमी है, इनको भेजा है। आमीन वो उधर जा करके देखा देश बहुत अच्छी है, हालेलुया बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छा आमीन हालेलुया देश है, वहां का फल बहुत अच्छा है, वहां अच्छा खेती होता है, सब कुछ है। लेकिन वहां के लोगों को देखा, बड़ा बड़ा लोग है, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ा बड़ा दीवार है, हालेलुया। लोग आके बोला देखिए सब कुछ अच्छा है लेकिन हम उधर प्रवेश नहीं कर सकता है क्योंकि वहां का लोग बहुत ताकत वाला शक्तिशाली लोग है, इसलिए हम जा नहीं सकता हूं। 10 आदमी ऐसी निराशाजनक बातें किया है, लेकिन उसमें 2 व्यक्ति था, एक तो कालेब है, एक तो यहोशू है।
वो लोग बोला प्रभु हमारे साथ है तो हम उसको कब्जा करेंगे, हम उसको कब्जा करेंगे, हम उसका उधर का लोगों को हरा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज रात में हालेलुया हालेलुया प्रिय भाइयों बहनों, लोग बोलेगा तुमसे होगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। निराशा की बात कहेंगे। 10 आदमी 12 में 10 आदमी बोला ये आमेन हालेलुया मुश्किल है। केवल 2 व्यक्ति बोला नहीं, मूसा को बोला नहीं, हम वो कब्जा कर सकते हैं। अगर प्रभु हमारे साथ है तो हम उसको ऊपर में कब्जा कर सकता है। आज रात में आमीन हालेलुया। मेजोरिटी बोलेगा नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति हो, अगर परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाएगा, आपके लिए परमेश्वर काम करेगा। यहाँ हम पढ़ा है, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराशा कर दिया। 10 आदमी प्रजा का लोगों का मन निराशा कर दिया, और परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। चलो हालेलुया खाले बोल रहा है, हालेलुया क्या बोल रहा है। लेकिन हालेलुया जो 10 आदमी प्रजा का जो मन को निराशा किया है, लेकिन हालेलुया परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। आमीन हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धराया वह सदा के लिए तेरे और तेरे वंश का भाग होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बोलता है, और अब देखे जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते हैं। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूं। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझसे सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझमें सामर्थ्य है। जो काले बोल रहा है, 45 वर्ष में मूसा से ये बात हुआ है, लेकिन अभी मेरा उम्र हो गया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन हालेलुया। 85 का हालेलुया हालेलुया में हो गया है, लेकिन अभी भी मेरा तंदुरुस्त आमीन हालेलुया। यहाँ बोलता है आमीन सामर्थ्य, आमीन मुझ में जो सामर्थ्य थी उतनी अभी भी मुझ में बरकरार है। तो हम एज बढ़ने से बुढ़ा हालेलुया हालेलुया हो सकता बुढ़ा हो गया होगा, लेकिन प्रभु का सामर्थ्य बरकरार होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक्य वंश रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी है, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा खिलाफ में जो कोई हो उसको हम हरा देंगे, उसको हम वहां से निकालेंगे, उस पहाड़ को, उस देश को हम कब्जा कर सकता है। अगर परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर हमारे संग है, हालेलुया, उसके खिलाफ में आमीन हालेलुया बड़ा बड़ा आमीन ताकत वाला लोग वहां रहते होंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया आमीन हालेलुया। 10 लोग आमीन निराशनक आमीन बातें बोला नहीं, इम्पॉसिबल है करके बोला है,
लेकिन कालेब और यहोशू बोला, नहीं, परमेश्वर हमारे संग है तो, हमारे साथ है तो हम उधर पार कर सकता है। जो वायदा हुआ, हमें परमेश्वर ने उनको वादा किया हुआ, जो कनान देश में हम प्रवेश करेंगे। आज रात में प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। हाल इसलिए परमेश्वर की वायदा को हमको पूरा करना है, इसलिए हमारा जीवन से, आमीन। दूसरा कुरिन्दी उसका 7वां अध्याय थोड़ा पढ़िए। दूसरा कुरिन्दी उसका 7वां अध्याय में हम देख सकता है, जो वायदा हमारे लिए है उसको पाने के लिए हमारा जीवन में, हालेलुया, जो चीजें हमारा जीवन से हटाना है उसको हटा करके हमें आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ बोलता है, अंध हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमीन। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यहाँ बोलता है, अंध ये प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं, हालेलुया, ये वादा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को, हमें शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। आमीन। और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। ये वायदा को प्राप्त करना है तो हम अपने को पवित्र करना जरूरी है। यहाँ बोलता है, ये वायदा है परमेश्वर, हालेलुया, जो प्रतिज्ञा हमें मिली है, जो वायदा मुझे मिली है, आपको मिली है, उसको पाने के लिए, आमीन, हालेलुया, हमारा अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करे। आमीन। आज जीवन में कोई भी मलिनता है, गंदगी है, उसको हमारे जीवन से, आमीन, हालेलुया, धोके हमें शुद्ध होना है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारा सारा पापों को, आमीन, हालेलुया, धो करके हमें शुद्ध करता है। एक बार और पवित्र लहू से हमें शुद्ध होना जरूरी है। हमारा सारे मलिनता को हमको धोना बहुत जरूरी है, तब जाकर के प्रभु ने दिया हुआ वादा हम प्राप्त कर सकता है। हालेलुया, और कोई रास्ता तो है नहीं है। यहाँ बोलता है, अंध है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं, ये वायदा हमें मिली है, लेकिन तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अभी उसका 6वां अध्याय उसका 17 वाक्य में हम ये लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, उनका बीच में से निकलो और अलग रहो। परमेश्वर बोलता है, उसका बीच में से, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसका 16 से हम पढ़ेंगे। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? क्या संबंध है? यहाँ बोलता है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। हम तो जीवित परमेश्वर की मंदिर है। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आमीन, हालेलुया, आमीन। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनका बीच में से निकलो और अलग रहो, अलग रहो। अगर आप उनका, हालेलुया, झुंड में आना है, हालेलुया, उनका बच्चा, आमीन, हालेलुया, होकर, हालेलुया, जीना है, तो यहाँ बोलता है, हालेलुया, और मैं उनका परमेश्वर हूँ और वे मेरा लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। आमीन, हालेलुया। हम अलग किया हुआ लोग है। हम परमेश्वर का पवित्र किया हुआ लोग है। उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हालेलुया। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। यहाँ बोलता है, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तुम्हें, हालेलुया, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। परमेश्वर बोला, मैं तुमको जब तब ग्रहण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा
जीवन से सारे अशुद्ध वस्तुओं को हमें निकालना चाहिए। कोई अशुद्ध वस्तु हमारा जीवन में, कोई मलिनता हमारे जीवन में रहेंगे तो परमेश्वर हमको हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्रहण नहीं करेंगे। प्रभु हमें एक्सेप्ट करना है, प्रभु हमें ग्रहण करना है, उनका संतान होकर रहना है, उनसे आशीष पाना है तो हमें क्या करना है? उन लोगों से अलग होना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। आज रात में हालेलुया आशीष के खिलाफ में हमारा जीवन में जो हमें चीज बाकी है उसको आज निकालना बहुत जरूरी है, तब प्रभु हमें ग्रहण करूंगा। उसका संतान की हालेलुया न्याय हमको ले चलेंगे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उसके लिए। और हालेलुया हालेलुया अंधे प्रियो, जब ये वायदा है, ये प्रतिज्ञा है हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आज रात में अपने आप को परमेश्वर का चरणों में हमें समर्पण करें। हम अलग होकर परमेश्वर का एक पवित्र झुंड होकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें आमीन हालेलुया कृपा करे, हमें अपने आप को समर्पण करे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारा अनुग्रह दयालु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आज रे इस हालेलुया मीटिंग में जुड़ा हुआ सारे भाई बहनों को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूँ। सबको तू आशीष करना, सबको तू बलवंत करना। हालेलुया हालेलुया सारे मुसीबतों को हमें प्रभु तू बचा के रखना, प्रभु पवित्र करना प्रभु। हालेलुया जो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हमें संदूक हालेलुया ओबेदोदोम के घर में 3 महीना रहा उसको पूरा घराने को प्रभु ने आशीष किया। दूसरे बार हालेलुया 20 साल तक रहने से उनका जीवन में कोई आशीष नहीं पाया। आज रात में प्रभु आज ये वचन सुना है, सबको तो आशीष देना, बलवंत करना, तेरे पंखों तले सुरक्षित रखना। ये छोटी सी विनती हमारा उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगता है और सुनकर आमीन हालेलुया आमीन। थैंक यू पास्टर Praise जी the Lord. ईद वचन के लिए। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। स्वर्गीय पिता, हम आपकी दास के लिए प्रार्थना करते, पिताजी अनुग्रह करते दासी के लिए, बेटा परिवार के लिए, बेटी परिवार के लिए, आपके बेटे के सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते। पिताजी आप दया करना, करुणा दिखाना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम पर आशीष दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन।